एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी। लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज पेपर। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 मांग रहे हो, पूछ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हो। देखो क्या है, इंटीग्रेशन रूट एक्स। स्क्रीन पे देखो, अब स्क्रीन पे देखो एक बार जल्दी से, टाइम कम है फिर सर आ जाएंगे। ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसे अगर ये ऊपर रूट एक्स नहीं होता और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो उसको शायद कोई भी सॉल्व कर देता। तो हम एक काम करते हैं ना, हमको पसंद ये स्क्वायर में, ए क्यूब में ये पसंद नहीं है, तो उसको स्क्वायर बना सकते हो क्या कोई भी? ए क्यूब को स्क्वायर कैसे बनाए सर? ऐसे बनाओ ना यार, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे। ए की पावर 3/2 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट ही तो रहेगा, ए की पावर 3/2 रख देंगे कांस्टेंट। सो लेट्स मेक इट दैट वे। और उससे पता है सब्स्टिट्यूट करके रूट एक्स भी कट जाएगा, क्योंकि 3/2 -1 1/2 होता है। ठीक है, इक्वल टू, तो रूट एक्स को हाल फिलहाल ऐसे ही रख दो, और ए क्यूब को मैंने लिखा कि पावर 2 माइनस एक्स की, इसको भी सेम वैसे ही करना है, फिर इसको भी सेम वैसे ही करना है, और इस पूरे का क्या है, समझ आया, dx। अब आप x की पावर 3/2 को t ले लो, और आपका ऊपर वाला का काम सफाया हो चुका है। x की पावर 3/2 को अगर मैं क्या ले लूं, t, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3/2 x की पावर 1/2, 3/2 माइनस 1 1/2 होता है, और dx भी लगा दो, dx इक्वल टू dt। तो यहां से x की पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकता हूं, रूट एक्स dx की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2/3 dt। तो अब आपका इंटीग्रल कैसे हो जाएगा, देखो रूट एक्स dx तो dt हो गया, ये 2/3 को मैं बाहर ले लेता हूं इंटीग्रल साइन से पहले ही। ठीक है, और नीचे क्या हाल है वो देख लो। तो a की पावर 3/2 तो कुछ चेंज करना भी नहीं है, और करके फायदा भी नहीं, कांस्टेंट है वैसे भी, है ना, स्क्वायर ही रहने दो। माइनस एक्स की पावर 3/2 को तो आपने t लिया था, t का स्क्वायर। अब तो फॉर्मूला ही लगाना है, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स, नहीं रूट के अंदर है, साइन इनवर्स क्यों लगेगा, नहीं रूट के अंदर ही साइन इनवर्स ही लगता है, वही लगता है। 2/3 बोलो क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह है t, a की जगह है a की पावर 3/2। फाइन भाई, कांस्टेंट है ना ये, तो एज इट इज आ जाएगा। t की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, 2/3 साइन इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट इज x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a की पावर 3/2 प्लस, ठीक है, होल पावर भी कर सकते हो कि x डिवाइडेड बाय a की होल पावर 3/2 लगाते, वो भी कर सकते हो। ठीक है, इजी। और बताओ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, मैंने देखे थे एक आध क्वेश्चन, ये सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा है जो क्लास 10th में यूज करते थे अपन, बट यूजिंग 3D यूज कर रहा है, उस टाइम 2D में यूज करते थे। कोई भी पॉइंट YZ प्लेन पर है, कोई भी पॉइंट YZ प्लेन पर है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0। तो देखो हमको इसको डिलीट कर दूं, इसको डिलीट कर दूं ना, देखो हमको एक लाइन दे रखी है जो दो पॉइंट को कनेक्ट करती है, इस पॉइंट को कनेक्ट करती है वो 5,1,6 से, और दूसरा पॉइंट है लेटर से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको क्लास 10th की याद दिला देते हैं, 3,4,1, और एक कोई पॉइंट है पी जो इनको डिवाइड कर रहा है। हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे केवल इतना पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और वाई जेड मुझे पता नहीं है, तो y, z लगा देता हूँ, क्योंकि वो YZ प्लेन पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 पता है ना। तो अब इस 5, 0 और 3 की मदद से आप ये रेशियो निकालोगे M1:M2। एक बार रेशियो निकल गया, उस रेशियो की मदद से y और z कोऑर्डिनेट भी निकल जाएंगे। ठीक है, कैसे निकालते थे हम रेशियो, याद करो, x इक्वल टू M2x1 प्लस M1x2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस M1 प्लस M2, ऐसे निकालते थे। अब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, M2 M1 आपको निकालना है। आप याद करो K:1 भी रख देते थे अपन, चलो K:1 रखते हैं ना, तो M2 की वैल्यू 1 इंटू x1 क्या है 5, प्लस M1 की वैल्यू K इंटू x2 क्या है 3, डिवाइडेड बाय व्हाट
k प्लस वन, k प्लस वन उधर जाके 0 बन जाएगा, तो 0 की वैल्यू हो गई 5 प्लस 3k, तो 3k की वैल्यू हो गई -5, तो k की वैल्यू हो गई -5/3। तो हम k की वैल्यू -5 यानी कि रेशियो बन जाएगा मेरा -5:3। अब ये माइनस में रेशियो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअली ये पी पॉइंट इस ए बी पे लाइन ही कर रहा है, ये एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम उस बात पे सोचेंगे नहीं कि एक्सटर्नली कि इंटरनली, हम तो k की वैल्यू ले लेंगे -5/3, यहाँ पे पुटअप कर देंगे साहब। हमारा रेशियो तो यही है, हमारा रेशियो कैसा है -5/3:1। अगेन आप 2 बार और सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, y का फॉर्मूला लगाओ, y का फॉर्मूला लगाओ वही m2y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे y निकालना है आपको, m2 m1 वही -5/3:1 है, और y1 y2 क्या है 1 और 4, m1 प्लस m2 क्या है इन दोनों का सम। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, और यही फॉर्मूला z में रखो तो z की आ जाएगी। दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट गिवन है 0, उससे पहले रेशियो निकाला, रेशियो गिवन हो गया तो उसके बाद फिर बचे हुए 2 कोऑर्डिनेट्स निकाले। बट इस तरह के क्वेश्चन आपके इस साल कोर्स में नहीं है, ये इसने जबरदस्ती क्लास 10 भी पढ़ाते हैं क्या वो सर जिन्होंने ये दिया है, उनके कॉन्सेप्ट को इधर मिक्स करके दिया आया था। तो देखो फिर पढ़ लो, इजी है वैसे तो, कोई डिफिकल्ट है नहीं। आप ये देखो सीबीएसई की सैंपल बोर्ड पेपर में आता है क्या, सीबीएसई की सैंपल बोर्ड पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, हाँ इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन करवाना है क्या, cos x माइनस, ये भी करवाना है? करके आए हो फिर आप लोग बताओ, cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको cos x में चेंज कर देते हैं, तो ये तो cos x है ही, cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो इसके मैं इधर ही साइन चेंज कर देता हूँ ना, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो cos x माइनस 2, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको जिसमें x की जगह cos x है, बस इसको ऐसे मानो x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, इस नजरिए से देखो दिख रहा है। तो क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो? हाँ -1 तो था ना, बाहर माइनस लगती है, +1 हो गया भाई। cos 2x क्या होता है, cos 2x क्या होता है, ठीक है। हाँ तो इसको आप x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 के नजरिए से देख के फैक्टराइज कर सकते हो। अच्छा अरेंज करके दूं ढंग से, -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप 2 नंबर ऐसे सोचो जिनका प्रोडक्ट तो होता हो -2 और सम होता हो +1। क्या होता है ऐसे 2 नंबर्स, प्रोडक्ट तो होता हो -2 और सम होता हो +1, कौन से होंगे 2 नंबर्स? -1 -1 -1 माइनस नहीं, प्रोडक्ट चाहिए -2 एंड -1, क्योंकि सम पॉजिटिव है ना, 2 एंड -1 का प्रोडक्ट ही हो जाएगा। तो उसको कैसे फैक्टराइज करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, -2x स्क्वायर +2 लेना है, +2x माइनस x प्लस 1। तो यहाँ से 2x को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचता है अंदर -x प्लस 1, और वहां से सिंपली +1 को कॉमन ले लें तो -x प्लस 1। तो कैसे फैक्टराइज हो गया ये, 1 माइनस एक्स लिख दूं, -x प्लस 1 को 1 माइनस एक्स और इधर 2x प्लस 1। तो ये तो x में चल रहा है, हमारे पास cos x में है, तो क्या बनेगा 1 माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय 2 cos x प्लस 1, नीचे क्या है खत्म। अब क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज करना था बस और कुछ नहीं करना था, तो नीचे वाला 1 माइनस cos x खत्म हो जाता, कट जाता। भाई ऊपर आप देखो ये पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा आपको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस वहां पे x रखा होता था, यहाँ पे cos x रखा हुआ है। नहीं किए हैं बेटा, किए हैं, ऐसे ऐसे मत बोलो, किए हैं कहीं ना कहीं तो किए हैं, कहीं ना कहीं तो किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। आप चलो x नहीं मान सकते, इसको y मान के रख लो, चलो इसको y मान लो, तो ये y में फैक्टराइज हो जाएगा, फिर वापस y को cos x रख दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये चीज कुछ ऐसी बन जाएगी कि 1 माइनस एक्स इंटू 2x प्लस 1 बन रहा है ना, तो 1 माइनस एक्स की जगह आपने cos x को x लिया था, तो 1 माइनस cos x इंटू 2 cos x प्लस 1, नीचे भी 1 माइनस cos x है, कट गया, तो 2 cos x प्लस 1 को आपको यानी कि ये पूरा सॉल्व होके क्या बन गया
2 cos x प्लस 1 dx। बोलो उसका इंटीग्रल। 2 cos x का इंटीग्रल sin x प्लस 1 का इंटीग्रल x प्लस। चलो फिर बाद में करेंगे, ठीक है। आपका वो मेन क्वेश्चन तो रहेगा √10x। क्या बता रहे हो? रूट के अंदर है बेटा वो, ऐसे कैसे? अगर आप देखो इधर देखो स्क्रीन पे, पहले तो आपकी गलतफहमी दूर करें। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो sin x बाई cos x dx, अगर आप cos x को t ले लेते हो तो उसका डेरिवेटिव sin x होता है, ऊपर रूट sin x है, ऊपर sin x नहीं है, उसको रूट से कैसे निकालोगे? ये sin x थोड़ी ना रूट से निकल के dx से मल्टीप्लाई हो सकता है। आप sin x देखो, मेरी बात सुनो, आपके पास चीज ये है, सुनो मेरी बात, आपके पास चीज ये है इंटू dx, और आपके पास वैल्यू है लेट अस से sin x dx की dt। तो आप sin x dx की वैल्यू को dt है, तो आप रूट sin x dx की वैल्यू क्या लिख सकते हो? कुछ ही नहीं लिख सकते, ये रूट के अंदर है। या तो टोटल पे रूट होता ऐसे, या तो टोटल पे रूट होता, और dx पे कभी रूट जाता नहीं है। टोटल पे रूट होता तो मैं रूट dt हो जाता, जो कि और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता भी तो। किसी को भी टी ले लो आप, देखो dx रूट के बाहर है और sin x रूट के अंदर, इनका कोई मेल ही नहीं है। dx रूट के बाहर है और sin x इसके अंदर है, किसी को कुछ भी ले लो, इन दोनों का कभी भी मेल नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, या तो है ना आज, या तो एक बार फिर से बुला लेते हैं, एक यही क्वेश्चन बचता है तगड़ा, तो बाकी तो कर ही लोगे। कौन सा वाला है मुझे बता दो, तो मैं या तो वीडियो दे दूंगा। कौन कौन सा है? 11th वाला और 7th वाला, 7th और 11th की वीडियो आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना? ओके। Okay students, so now let's take these two questions which you had doubt in. Question number 7th, integral of root 10x, and another one, a definite integral question. There was this one, question number 11. Okay, दोनों को देखते हैं। So first of all take this one, integral root of 10x, यहाँ पे अपन ने छोड़ा था लास्ट, उसी को लेते हैं। देखो इसका अपन इंटीग्रल कैसे करेंगे, हमको गिवन है I इक्वल टू इंटीग्रल रूट ऑफ 10x dx, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट है कि इस रूट से बाहर आना, एक बार हम रूट से बाहर आएंगे तो ही चीजों को सोच पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, क्या करूं मैं इस 10x रूट 10x को कुछ मान लेता हूं, मैं रूट 10x को मान लेता हूं t, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। लेट्स टेक रूट 10x इक्वल टू t, लेट रूट 10x बी t। तो यहां से 10x की वैल्यू हो जाएगी t², ठीक है। यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट sec² x इंटू डी एक्स इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t dt, ठीक है। आपको dx की वैल्यू चाहिए होगी, सो dx की वैल्यू बन जाती है 2t dt डिवाइडेड बाय sec² x, 2t dt sec² x। And remember students, you can see the time, it's 11:39 p.m. So you can imagine ki how busy my schedule is, and then also I'm making efforts just for you. So now it's your responsibility to make equal efforts. भाई जितना एक्शन हो रहा है उसका ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो है होता है, आप साइंस में पढ़ते हैं, उतना होना चाहिए, तभी मजे वाली बात है, नहीं तो मुझे लगेगा कि ये सब मेरे एफर्ट्स सब वेस्ट है ना। यू कैन सी 11:40 p.m. So I'm making this video just for you at 11:40 p.m. तो dx की वैल्यू हो गई 2t dt sec² x। चलो तो अब अपन करते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो हमारा आई क्या बनता है देखो, सो अवर आई विल बी रूट 10x dx था,
क्या था, इंटीग्रल रूट 10x टी। तो रूट 10x को तो आपने t मान लिया है, एंड dx की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 2t dt डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो अच्छा यहाँ पे आप एक काम और कर लेते, चाहे तो अपन यहीं पे भी कर सकते थे, और चाहो तो अब चलो वहां नहीं किया तो यहाँ कर सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, टी की टर्म में लिख ही नहीं पाओगे, तो आप सेक स्क्वायर एक्स को वापस टेन स्क्वायर एक्स में चेंज कर दोगे, जो कि क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 + टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपके पास है, और टेन एक्स की वैल्यू है तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलो अब वहां नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ नीचे इस इंटीग्रल में कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बन जाता है, ये टी इंटू टी, टू को तो बाहर निकाल लो, टी इंटू टी टी स्क्वायर, तो इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी, एंड सेक स्क्वायर एक्स को जैसा कि मैंने कहा, एक काम करते हैं वहीं लिख देते हैं इसको ना, सेक स्क्वायर एक्स जहाँ पे लिखा ना, इसको मैं यहीं पे लिख सकता हूँ 2t dt 1 + टेन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये यहाँ पे 1 + टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने टेन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में, क्योंकि टेन एक्स की वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ टी मेरे पास, जबकि सेक एक्स की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ टी, है ना। तो 1 + टेन स्क्वायर एक्स, देखो क्या लिखूंगा मैं, 1 + टेन स्क्वायर एक्स, मेरे पास किसकी वैल्यू है, मेरे पास टेन एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर, तो अगर टेन एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू t⁴ बन जाएगी। ये तो समझ में आता होगा, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, अब मेरा ये इंटीग्रल जो है, ये जो इंटीग्रल आप देख पा रहे हैं, इस इंटीग्रल में कहीं पर भी रूट का साइन नहीं है जो पहले स्टार्टिंग में था, तो रूट एलिमिनेट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलो अब एक काम करते हैं अपन, इसमें से 1 + t⁴ में से लेट्स टेक टी स्क्वायर एज कॉमन, तो टू तो बाहर एज इट इज, टी स्क्वायर एक तो ऊपर है इसी बेटा dt, एंड 1 + t⁴ में से अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, 1 में से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और t⁴ में से टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इट इज टी स्क्वायर। ऐसा करने से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भी कट गया, तो फुल यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, चलते हैं आगे। तो अब ये क्या बन गया साहब, अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इक्वल टू टू इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक होपफुली कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आगे क्या कर सकते हैं हम, कि देखो हमारे पास नीचे तो है 1/t² प्लस टी स्क्वायर, बट इसका कोई भी डेरिवेटिव वाला पोर्शन ऊपर नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो हमको बनाना पड़ेगा। अब उसको कैसे बना सकते हैं, देखो हम एक काम करते हैं बच्चों, टू को वापस में एक बार इधर लेके जाता हूँ, ठीक है, इसी स्टेप में ले जाता हूँ, लेटर से इसको मैं 2dt लिख देता हूँ, 2dt। नेक्स्ट स्टेप में देखो ध्यान से क्या करूंगा, टू को मैं लिख देता हूँ 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1/t² प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, अब सुनो, अब इस 1 के साथ, इस 1 + 1 ऊपर है ना, तो एक 1 के साथ तो मैं कर देता हूँ 1 + 1/t², और जो दूसरा 1 है इसको एक ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ, जो दूसरा 1 है क्योंकि इधर प्लस किया है तो उधर माइनस करना पड़ेगा ताकि इफेक्ट निल हो जाए उसका, एंड डिवाइडेड बाय नीचे तो जो है सो है 1/t² प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रल का साइन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इंटू डी टी। समझ में आ गया होगा होपफुली। देखो ये 1 अभी भी यही है, ये 1 अभी भी यही है, एक बार +1/t² किया, एक बार -1/t² किया। अब क्या करें, अब देखो इनको अलग अलग कर दो, इनको अलग अलग कर दो, इस पार्ट को अलग कर दो और इस पार्ट को अलग कर दो, ये अलग ये अलग ये अलग। ठीक है, तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ दोनों को, सो आई गॉट, मतलब दो अलग अलग इंटीग्रल बना देता हूँ। एक पार्ट में तो मेरे पास रहेगा 1 + 1/t² डिवाइडेड बाय 1/t² प्लस टी स्क्वायर, प्लस दूसरे पार्ट में मेरे पास रहेगा 1 माइनस, मतलब इसको इंटीग्रल से भी पैक कर दो चाहो तो डी टी, एंड नया इंटीग्रल शुरू कर दो यहाँ से, प्लस इंटीग्रल ऑफ, दूसरे पार्ट में मेरे पास रहेगा 1 - 1/t² डिवाइडेड बाय 1/t² प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, आगे देखो, अब सुनो, अब आपको इस नीचे वाली फॉर्म को कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका डेरिवेटिव ऊपर हो, जिसका डेरिवेटिव ऊपर। अब सोचो जरा,
1 किसका डेरिवेटिव होता है, टी का होता है, और 1/t² किसका डेरिवेटिव होता है, 1/t² होता है -1/t का। तो दैट मीन्स ये t प्लस -1/t, दैट मीन्स t -1/t है ना। दैट मीन्स अगर t -1/t कैसे भी अगर नीचे आ जाए तो उसका डेरिवेटिव ऊपर तैयार है। अब नीचे t -1/t कैसे बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो ऊपर में नो चेंज 1 + 1/t², नो चेंज। नीचे में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/t² प्लस t तो था ही सही, उसमें नो चेंज। अगर मैं इसको लिख दूं +2 -2 कोई दिक्कत नहीं है, +2 -2 लिखने में, ठीक है। अब ये क्यों किया, चलो इस आरएचएस वाले पोर्शन को, सॉरी आरएचएस कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसको एक बार पेंडिंग छोड़ो, पहले एक बार इसको समझे हैं तो अब इसको ही समझने दो, इसको ही कंटिन्यू करते हैं। देखो अब सुनो, +2 -2 में कोई दिक्कत नहीं हो, इंटीग्रल dt पे एक बार 2 जोड़ दिया, एक बार 2 घटा दिया। अब यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को एक चीज कंसीडर करो और -2 को अलग ही रखो। नहीं, आपको माइनस बनाना है, सॉरी आपको माइनस बनाना है, तो इधर माइनस ले लो, इधर प्लस ले लो। आपको माइनस बनाना है तो इधर माइनस ले लो और इधर प्लस ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार माइनस एक बार प्लस हो रहा है। अब सुनो, 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये चलो अगली स्टेप में लिख के बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कंजेशन है, मैं इसके बाद सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रल ऊपर में नो चेंज 1 + 1/t², 1 + 1/t², नीचे क्या है 1/t² नो चेंज, प्लस +t² नो चेंज, और आगे -2 लिखा हुआ है। अब सुनना, 2 के आगे मैं लिख देता हूँ t²। अच्छा सर t² क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर मैं t² जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1/t² भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी मैंने 2 को इस फॉर्म में लिख दिया, 2 को, केवल 2 को। अगर मैं इसको काटूं तो वापस 2 बन सकता है ना, मतलब t² से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली अगर कहें तो ये जो ये वाला 2 है, ये माइनस वाला 2 है, इस -2 के साथ मैंने ये काम किया है, +2 अभी भी बाहर एज इट इज मौजूद है। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ, और आगे क्या है प्लस का t²। ये एक इंटीग्रल चल रहा है अभी, तो ऐसा का सेक हो रहा है ना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, क्या ये आपको a² + b² -2ab दिखाई दे रहा है, ये 1/t का स्क्वायर है, ये t का स्क्वायर है, और 2 सॉरी t² मत करो, t करो ओनली, 2 t एंड t। अब देखो, हाँ अब आप देखो 1/t², ये तो 1/t का होल स्क्वायर, ये t का होल स्क्वायर, और 2 × a, ये a मान लो इसको और इसको b मान लो, तो यू कैन सी a² + b² -2ab वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर जो बन रहा है ना, वो वही चीज बन रही है जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1 + 1/t² डिवाइडेड बाय, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है t - 1/t का होल स्क्वायर। और आगे, अच्छा इसके आगे +2 भी तो लगाओ, +t² क्यों लिखा हमने, +2 है, -2 +2 किया था ना, तो -2 के साथ तो अंदर उसको भेज दिया +2, तो इसके आगे +2 भी लगा दो। अच्छा 2 को भी क्या लिख सकते हो, 2 को भी आप लिख दो √2 का इसको, या चलो इस स्टेप में तो 2 लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे √2 का स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, अब आप चेक करो, ये t - 1/t का जो होल स्क्वायर है, इसका मतलब t - 1/t को आप एक नया वेरिएबल मान लो, तो इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर मौजूद है और आपका काम हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं उसको लेट t - 1/t, b नया वेरिएबल ले लो, u ले लो, t - 1/t b u, t का डेरिवेटिव 1 - 1/t का डेरिवेटिव प्लस का 1/t² इंटू dt हो जाएगा du। ठीक है, सो आपका जो i है, हालांकि इस i के अंदर अभी एक चीज और छुपी हुई है, मतलब 2 टर्म्स थे ना i में। देखो अभी तो अपन ने केवल ये वाला पोर्शन सॉल्व किया है, ये वाला पोर्शन, अभी ये वाला पोर्शन और ऐसे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। इसको बताओ ये क्या बन जाएगा, सो अवर आई विल बी, सो आई विल बी, u में चली गई चीजें, 1 + 1/t² इंटू dt, तो ये du बन चुका है, इंटीग्रल du डिवाइडेड बाय,
और ये जो t माइनस वन बाई टी इसको आपने यू ही ले लिया, तो ये यू स्क्वायर हो गया, और प्लस टू को आप क्या ले सकते हो, रूट टू का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म हो गई, जो कि क्या होता है टेन इनवर्स एक्स बाई ए, वन बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसका आंसर हो जाएगा वन बाई ए क्या है आपका रूट टू, ठीक है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह यू रखना पड़ेगा और ए की जगह रूट टू रखना पड़ेगा, ठीक है। अब u को डी सब्सटीट्यूट करो पहले t की फॉर्म में, और t को डी सब्सटीट्यूट करो फिर x की फॉर्म में। तो वन बाई रूट टू टेन इनवर्स u क्या था t की फॉर्म में, u था t की फॉर्म में t माइनस वन बाई टी, सो इट विल बी t माइनस वन बाई टी डिवाइडेड बाय रूट टू, डिवाइडेड बाय रूट टू। ये पूरा टेन इनवर्स में है ना, ये पूरी चीज। फर्दर सॉल्व कर दो इसको एक बार थोड़ा सा, तो इट विल बी वन बाय रूट टू टेन इनवर्स टी स्क्वायर माइनस वन, और टी नीचे आ जाएगा रूट टी रूट टू हो जाएगा, टी रूट टू, ठीक है। अब टी को सब्सटीट्यूट करो एक्स की फॉर्म में, तो बताओ टी को अपन ने क्या माना था शुरुआत में, सबसे पहले अपन ने टी को माना था, टी स्क्वायर को ही माना था एक्चुअली। टी स्क्वायर को, टी को तो अपन ने माना था रूट टेन एक्स, याद करो, टी को अपन ने माना था, स्टार्टिंग में आ जाओ, टी को हमने माना था रूट टेन एक्स और टी स्क्वायर को टेन एक्स, तो दोनों को सब्सटीट्यूट कर दो, तो एक टर्म तो सॉल्व हो गई, दूसरी टर्म भी ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगी, वन बाय रूट टू टेन इनवर्स, ठीक है। टी स्क्वायर को क्या माना टेन एक्स माइनस वन, और टी को क्या माना, टी को माना रूट टेन एक्स, तो रूट टेन एक्स इंटू रूट टू होल रूट ऑफ टू टेन एक्स हो जाएगा भाई। रूट ये टू भी रूट के अंदर है और टी की वैल्यू भी रूट टेन एक्स आएगी, तो वो भी रूट के अंदर है। तो इस तरीके से ये एक टर्म सॉल्व हुई है। चलो सेकंड टर्म अपने अब करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी अपन ने इसको कहाँ पेंडिंग छोड़ा था, ये प्लस के आगे का काम अपन ने पेंडिंग छोड़ दिया था, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट अब कॉपी पेस्ट ही करना है। प्लस न्यूमरेटर में नो चेंज, इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा अब इधर भी वही करना है प्लस टू माइनस टू, पर क्योंकि अब ऊपर आपको जैसे इधर ऊपर प्लस में चाहिए था, तो आपने यहाँ पे माइनस टू को अंदर दे दिया और प्लस टू को बाहर दे दिया। अब इधर ऊपर माइनस में चाहिए, तो इधर प्लस टू अंदर दे दो और माइनस टू बाहर दे दो, इस तरीके से करेंगे, है ना। यानी कि वन बाई टी स्क्वायर, यानी सेम मैकेनिज्म, बस थोड़ा सा चेंजेस। प्लस टू तो अंदर दे दो ताकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बने और उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए, और माइनस टू बाहर दे दो इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में देखो, जो 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 काम आपने इस टर्म में किया वो काम अब इस टर्म में कॉपी पेस्ट करते जाना है अपने को। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में नो चेंज, वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर ऊपर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसको वन बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो एज इट इज लिखना है, जो प्लस टू है उसके आगे वही सेम इंटू टी इंटू वन बाई टी ब्रैकेट क्लोज्ड, और प्लस टू जो बाहर था आपकी बार माइनस टू बाहर हो जाएगा इंटू डी टी। चलते हैं आगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर एज इट इज, और ये जो नीचे है अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर बन चुका है, और माइनस टू बाहर रहेगा इंटू डी टी। ओके, सो अब वापस वही टी प्लस वन बाई टी को यू ले लो, यू उसको ले चुके हो, तो चलो यू के आगे क्या आता है फिर वी आता है, अलग अलग लिए जाओ वी। लेट टी प्लस वन बाई टी को ले लो बी वी, तो ये टी का डेरिवेटिव वन और वन बाई टी का माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा डी वी, ठीक है। सो सब्सटीट्यूशन में क्या हो जाएगा, इतना तो था ही सही, प्लस इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, तो डी वी हो गया था, डी वी डिवाइडेड बाय, और नीचे उसको आपने वी मान लिया तो वी स्क्वायर, और प्लस नहीं माइनस की बार माइनस, ठीक है। माइनस टू बचा ना इसके अलावा माइनस टू, तो टू को क्या लिख सकते हो रूट टू का होल स्क्वायर। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है सबको याद होना चाहिए, होता है वन बाई टू ए, वन बाई टू ए की जगह है रूट टू, तो वन बाई टू रूट टू, फिर लॉग
x माइनस ए मॉडुलस x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए, ये था। तो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स की जगह v माइनस ए का मतलब √2 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, यानी कि v प्लस √2। एंड सिंस सारा यहाँ पे हो चुका है इंटीग्रेशन, तो प्लस सी इसी स्टेप से लगना शुरू हो जाएगा। चलो इधर का ये वाला टर्म तो वैसे भी सॉल्व किया हुआ है हमारा, तो छेड़ना नहीं, इस टर्म को सॉल्व करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2√2 लॉग। अब डी सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस चालू करेंगे। v को क्या माना था, v को माना था t प्लस 1/t, t प्लस 1/t, फिर माइनस √2 डिवाइडेड बाय v को क्या माना था, t प्लस 1/t प्लस का √2 प्लस c। तो t को एलसीएम ले लेंगे और कट भी जाएगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में t को एलसीएम ले लेंगे और कट जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा t² प्लस 1 माइनस t से ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो t√2 डिवाइडेड बाय इधर भी t² प्लस 1 प्लस t√2, एंड अगेन t को अपन को क्या रखना है, √10x और t² को 10x, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2√2 लॉग t² को तो रखना है 10x, सो इट विल बी 10x प्लस 1 एंड माइनस t√2, जैसे अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया था t√2 क्या बना था, कुछ ऐसी चीज बनी थी होल रूट ऑफ 2 10x, तो इधर भी वही बनेगी फिर होल रूट ऑफ 2 10x डिवाइडेड बाय सेम वही चीज t² प्लस 1 दैट इज 10x प्लस 1 प्लस t√2 को अगेन लिख सकते हैं होल रूट ऑफ 2 10x modulus closed plus c. This is your final answer. So very good question. Please make a note. Please make a note. It's a very good question. ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखो वाला, फिर बाकी कल देखेंगे। तो इसके अलावा एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन और था जिसमें आपको दिक्कत आई। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट क्लियर कि इस क्वेश्चन का ऐसे नहीं करना है। किसी बच्चे ने देखो ऐसे किया हुआ है, log sin x इनटू लगाया हुआ है log cos x। भाई ऐसी गलती कोई कैसे कर सकता है? log a इंटू बी जो होता है log a प्लस log b होता है, बट इसका उल्टा वैसा नहीं, इसका उल्टा वाइस वर्सा ये करेक्ट नहीं होता है कि log a प्लस b है तो वी कैन राइट इट log a इंटू log b। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो किसी बच्चे ने ऐसे पेपर में लिखा हुआ है, मैंने देखा, उसने सॉल्व करने की कोशिश करी हुई है, वो बिल्कुल गलत किया हुआ है उसने। चेक करो किसका पेपर था ये भाई। log sin x प्लस cos x को log sin x इंटू log cos x लिखा है, ये प्लस को उसने इंटू में चेंज कर दिया। इंटू उल्टा प्लस में होता है, प्लस इंटू में नहीं होता है, तो उसको इस तरीके से तो कर नहीं सकते हैं। चलते हैं इसको करेंगे कैसे। इसको आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज कर लेना इसको एंड वीडियो को एंड नोट करते जाना। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेफिनेट इंटीग्रल है हमारे पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट्स है -π/4 से लेकर प्लस का π/4। ठीक है, log sin x प्लस cos x dx, log ऑफ sin x प्लस cos x इंटू dx। ठीक है, क्या करें? देखो हम एक काम करते हैं, देखो sin x प्लस cos x कुछ है, तो अगर मैं sin x को cos समथिंग दे दूं और उधर cos x को sin समथिंग दे दूं, तो क्या हो जाएगा sin a cos b। अच्छा, जो समथिंग यहाँ दे रहा हूं वही समथिंग वहां साइन वाला दूं, जो समथिंग यहाँ cos में दे रहा हूं और वही समथिंग साइन वाला वहां दे दूं, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये sin a cos b प्लस cos a sin b बन जाएगा, जो कि क्या होता है sin ऑफ a प्लस b, यानी x प्लस वही समथिंग जो आप यहाँ दे रहे हो। ठीक है, अब आपको इक्वल देना पड़ेगा। क्यों इक्वल देना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियसली आप अलग अलग क्वांटिटीज, इसको कुछ अलग दे रहे हो और इसको कुछ अलग दे रहे हो, तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे इस क्वेश्चन को और बहुत बुरा फंस जाओगे फिर। तो आप सेम सेम चीज दो। तो यू नो दैट कि साइन एंड कॉस जो है π/4 पे इक्वल होते हैं, तो वी कैन टेक π/4 हेयर, π/4 हेयर। तो π/4 जैसे cos π/4 sin π/4 दोनों 1/√2 होता है। दैट मीन्स
आई एम मल्टीप्लाइंग साइन एक्स बाय 1/√2 एंड कॉस एक्स बाय 1/√2। अब साइन एक्स को भी आप 1/√2 से मल्टीप्लाई करो, कॉस एक्स को भी 1/√2 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे तो कर नहीं सकते। तो फिर अगर आप यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स क्या कर रहे हो, √2 से डिवाइड कर रहे हो। दैट मीन्स आप साइन एक्स को भी √2 से डिवाइड कर रहे हो, कॉस एक्स को भी √2 से डिवाइड कर रहे हो। दैट मीन्स आपको दोनों को अगेन √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि वो इफेक्ट मिल जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं, इसको लिमिट को फिलहाल एज इट इज रहने दीजिए। कोई कहेगा कि सर वो वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं, -a/2a fx dx, उसमें फिर अपन, लेकिन उसमें याद करो कि यहाँ पे ये 0 से लेके a बन जाता था, मतलब ये तो एज इट इज, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाता था, 0 से लेके a ट्वाइस ऑफ fx हो जाता था, या फिर ये 0 हो जाता था। तो दोनों ही केस यहाँ पे नहीं लगेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें हम चेक करते थे कि जो fx है, जो fx है वो माइनस ऑफ fx के बराबर है या नहीं। ठीक है, इस तरीके का अपन चेक करते थे, इवन और चेक करते थे। तो यहाँ पे वो नहीं बनेगा, क्योंकि देखो अगर आप साइन एक्स को लिखोगे साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स तो चलो साइन एक्स है, लेकिन नहीं, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है, और कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये अगेन कॉस एक्स ही हो जाएगा। सो इट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ना तो आप ऊपर का नेगेटिव बना पाए, ना सेम बना पाए। अगर आप सेम बना पाते तो ट्वाइस हो जाता, अगर आप नेगेटिव बना पाते तो वो 0 हो जाता। पर दोनों में से कुछ नहीं बन रहा है तो वो आइडेंटिटी नहीं लगेगी जो अपन ने प्रॉपर्टी, सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रल्स की सोची थी। तो फिर मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ। देखो, log sin x प्लस cos x dx है ना, ये log एज इट इज, नो चेंज। इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, और अंदर जो है 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को। चलो पहले तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ये √2 से कट सकता है, और ये √2 उस रूट से, भाई ये √2 है तो अंदर दो टर्म्स है ना, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, बीच में प्लस साइन है ना, तो ये √2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये √2 इससे भी कट जाएगा एंड इससे भी कट जाएगा, बचेगा क्या, वो अल्टीमेटली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर वाली चीज वापस आ जाएगी। यानी कि वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं किया है, सिंपली मैंने क्या किया है, साइन एक्स कॉस एक्स को 1/√2 से मल्टीप्लाई किया है। 1/√2 से क्यों, क्योंकि साइन एंड कॉस की वैल्यू 1/√2 सेम होती है 5/4 पे, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर बाहर √2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो इफेक्ट निल हो जाए। ठीक है, अब देखो इधर तो मैं पहले वाले केस में तो मैं साइन 1/√2 को cos π/4 लिख देता हूँ, और अगले में उसको मैं साइन π/4 लिख देता हूँ, π/4 log √2, ठीक है, साइन एक्स एज इट इज, एंड 1/√2 बिकम्स cos π/4, cos π/4, एंड अगले केस में मैं cos x एज इट इज, अब इस √2 को मैं लिख देता हूँ, 1/√2 को लिख देता हूँ मैं साइन π/4। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट ना भी लगाएं तो चलेगा, cos π/4 sin π/4, फिर कितने ब्रैकेट लगाए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इंटू dx। ठीक है, तो अब देखो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाली आइडेंटिटी बन गई, जो कि क्या हो जाती है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब तक लिमिट वही चल रही है, क्योंकि कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी और ना ही कोई सब्सटीट्यूशन हुआ है। √2 इंटू अंदर क्या हो गया, ये साइन ऑफ ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस π/4, एक्स प्लस π/4, ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, और ये ब्रैकेट हो गया, इंटू dx। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो मैं x प्लस π/4 को t ले लेता हूँ, ताकि x प्लस π/4 एक सिंगल एंगल की तरह मुझे दिखाई दे। ये डबल टर्म का एंगल थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, सो लेट्स टेक x प्लस π/4 d, और तीसरा वेरिएबल t। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव dx, π/4 का तो वैसे भी 0 होता है, इक्वल टू dt, बट होल्ड ऑन, डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट्स भी चेंज होगी। तो जब x की वैल्यू, लोअर लिमिट क्या है, -π/4, देन t की वैल्यू क्या होगी, x प्लस π/4 करना है, तो x की जगह -π/4 लिखोगे तो -π/4 प्लस π/4 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट चेंज करते हैं, तो x की वैल्यू जब π/4 हो जाएगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 मिलके π/2।
तो पुरानी लिमिट्स जो थी, लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स, वो ये थी -π/4 से π/4। अभी नई लिमिट्स हो गई 0 to π/2। चलिए, तो हमारा इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल बन चुका है। लिमिट्स बदल चुकी हैं, एक तो लिमिट बदल चुकी हैं, आई बन चुका है 0 to π/2 बन चुकी है, जो कि -π/4 से +π/4 थी। और लॉग लगा हुआ है अभी भी, √2 भी लगा हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x प्लस π/4 था, तो x प्लस π/4 को तो मैंने t ले लिया है, तो साइन t हो गया, इनटू dx जो है वो dt बन चुका है। तो अभी मैं x से t में आ गया, और मेरी लिमिट्स भी t के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, 0 से लेके π/2। नाउ व्हाट, अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, log ऑफ a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b। लॉग वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, log a प्लस log b, तो अलग अलग भी कर दो, 0 से लेके π/2 log a के नाम पे क्या हो जाएगा, √t dt, प्लस प्लस दूसरा इंटीग्रल 0 to π/2 वही सेम लिमिट, अब log a प्लस log b होगा, तो b की जगह क्या आ जाएगा, log sin t। b तो sin t है ना, log sin t dt। अब सुनिए, अब इस वाले केस को तो सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो सॉल्व ही है करीब करीब। log√2 तो कांस्टेंट है, वैसे भी बाहर आ जाएगा, dt का क्या हो जाएगा t, ठीक है ना। तो log√2 तो चलो बाहर रख दो, वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है। और dt का डेरिवेटिव इंटीग्रल कर दो t, और t की लिमिट क्या हो जाएगी, इंटू टी की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर π/2। बात करते हैं उसकी। तो एक बार के लिए इसको मान लो आई, अब आप याद करो, इस तरह I1 मान लो, इस तरह का जो इंटीग्रल है अपन सॉल्व करके आए हैं, आपके एग्जाम्पल में है, जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज है उसके पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं, उसमें एग्जाम्पल में अपन ने किया भी है इस तरह के। आपको याद होगा, नहीं होगा तो अभी वापस याद दिला देते हैं। एक बार पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो π/2 - 0 π/2 हो जाएगा। सो इट विल बी, अच्छा log√2 को क्या लिख सकते हो, √2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर हाफ, तो हाफ को पीछे ले लो, हाफ log2 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाइड बाय, इधर क्या आया, π/2, तो 1/2 log2 इंटू π/2, तो ये π/2 जो है 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, log2 तो अलग चीज है, तो π/2 इंटू 1/2 एक साथ ही लिख देता हूँ, ये π/4 हो गया ना, π/4 log2 हो गया सारा, π/4 log2 प्लस I1। अब I1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। I1 वाला जो क्वेश्चन है वो तो अपने सॉल्व भी किया है, वैसे भी सॉल्व किया हुआ है, फिर भी अलग से सॉल्व कर लो। चलो, I1 इक्वल टू, दूसरे कलर से कर देता हूं मैं, I1 क्या है, I1 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, एग्जैक्टली यही सॉल्व किया है। शायद -π/4 log2 ऐसे का आंसर भी रटा हुआ है, 0 से लेके π/2 log sin t dt, log sin t dt। वो x में था, ये t में, क्या फर्क पड़ता है, डमी वेरिएबल से अपन वापस t को चाहो तो भी x भी बना सकते हो, बट क्या फर्क पड़ता है, t रहने दो, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, I1 ये लिख दिया हमने। देखो, इन एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसमें अपन क्या करते हैं, याद हो तो, 0 से लेकर a, 0 से लेकर a log x, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेम ये का यही, लॉग क्यों लिख रहा हूं मैं, सॉरी, फिर से देखो, 0 से लेकर a, और यहाँ पे एफ एक्स को अपन लिख सकते हैं 0 से लेके a f ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स, इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx, एक ऐसी प्रॉपर्टी सीखी है अपन ने। तो ये क्या हो जाएगा, साइन t क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस t हो जाएगा। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं एक तरीके से ना, इसको मान लो, लेट अस टेक इट इक्वेशन नंबर 1, और उस प्रॉपर्टी को यूज करने से I1 क्या बन जाएगी, 0 से लेके π/2, है ना, और log साइन t को मैंने लिख दिया साइन π/2 माइनस t इंटू dt। तो ये हो जाएगा I1 की वैल्यू 0 से लेके π/2 log cos t, log cos t, साइन π/2 माइनस t cos t इंटू dt। अब अपन क्या करते हैं, इसको लेटेस्ट से I1 की वैल्यू है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो I1 प्लस I1, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। I1 प्लस I1 2I1, और इधर आ जाओ,
0 से लेके पाई बाय 2 लिमिट सेम है, और क्या करना है मुझे, log sin t प्लस log cos t, log sin t log sin t प्लस log cos t, ये तो करना है। ठीक है, एंड व्हाट इज log a प्लस log b, एवरीवन नोस log a प्लस log b इज log ऑफ a इनटू b। अच्छा, कॉमन में फिर कहीं दूर ले जाके इस पूरे के आगे इनटू dt और लगा देता हूँ। ठीक है, चलो तो log a प्लस log b लगाओ पहले तो, और i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर मैं लगा देता हूँ 1/2, 0 से लेके पाई बाय 2, ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस बी, दैट मीन्स log ऑफ साइन टी प्लस, सॉरी साइन टी इंटू कॉस टी, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू बी होता है, इंटू डी टी हो गया। ठीक है, अब साइन टी कॉस टी 2 और मिल जाए तो हो गया ना काम, 2 sin x cos x, अगर इसको 2 और मिल जाए तो 2 sin t cos t sin 2t हो जाएगा। तो 2 इसके पास नहीं है, कोई बात नहीं, दे देते हैं, कांस्टेंट टर्म को देने में हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती, अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 2 से डिवाइड कराते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा 1/2, 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग, सेम जैसे पहले किया था, अब ये 2 को अंदर दे दो, नहीं इस बार 2 अंदर चाहिए, पिछली बार 1/√2 चाहिए था तो √2 बाहर लिया था, तो इसलिए 1/2 बाहर लो, तभी आप अंदर 2 दे पाओगे, तो ये हो जाएगा 2 sin t cos t dt। अब अंदर वाला 2 sin t cos t जो है sin 2t हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/2, 0 से लेकर पाई बाय 2 log 1/2 एज इट इज, और sin 2t dt। ठीक है, अगेन ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो log a इंटू log a इंटू बी से अब वापस इसको अलग अलग कर दो, तो log a प्लस log b, और अगेन log 1/2 कांस्टेंट है, और sin 2t इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/2, ठीक है, 0 से लेके पाई बाय 2, इसको अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा log 1/2 प्लस log sin 2t, log 1 प्लस log sin 2t, इस तरीके से। ठीक है, अब वापस अलग अलग कर दो तो log 1/2 तो कांस्टेंट है, और log sin 2t को वापस अपन log sin t वाली फॉर्म देंगे। कैसे, देखो 1/2 एज इट इज, अलग अलग कर रहे हो ना, तो 1/2 का ऐसा ब्रैकेट लगाओ, अलग अलग कर रहा हूँ मैं, 0 से लेके पाई बाय 2 log 1/2 dt, तो log 1/2 dt प्लस वापस 0 से लेकर पाई बाय 2 log sin 2t dt, और ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। चलते हैं आगे, इस वाले पोर्शन का डेरिवेटिव इजीली यू कैन डू, ये तो कांस्टेंट है, तो t इंटू लॉग 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 एज इट इज, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, t इंटू, मतलब log 1/2 तो कांस्टेंट है, चलो बाहर पहले इसको लगा देता हूँ मैं, log 1/2 कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रल हो जाएगा t, और जिसकी लिमिट होगी 0 से लेकर पाई बाय 2, प्लस इसको एक बार के लिए ऐसे कैसे छोड़ो, या फिर अभी इसमें सब्सटीट्यूशन करना है एक्चुअली, तो चलो नेक्स्ट स्टेप से करता हूँ मैं सब्सटीट्यूशन, इधर वाला पार्शन सॉल्व हो जाए, इसको हाल फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं, 0 से लेके 5/2 log sin 2t dt। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 1/2 इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो π/2 माइनस 0 π/2 हो जाएगा, वही सेम जैसे पहले भी हुआ था हमारा एक बार, π/2 log 1/2 हो जाएगा, हुआ ना, ये हो जाएगा π/2 log 1/2 प्लस, अब इसको ले लो आप i2, इसको ले लो आप i2 लोगे, इसमें एक्चुअली आप सब्सटीट्यूशन कर लो, इसमें क्या करना है आपको, सब्सटीट्यूशन, लेट अस से कि इसको मैं ले लेता हूँ i2 एक बार के लिए, चलो i1 की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, i1 की वैल्यू। चलो अब i2 बताओ क्या है मेरे पास, कलर कौन सा लें, i2 मेरे पास i2 है 0 से लेके π/2 log sin 2t dt। ठीक है, तो 2t को ले लो नेक्स्ट वेरिएबल, 2t को मैं ले लेता हूँ u, 2t को u ले लूँ, ओके 2t को मैंने ले लिया u, तो
2 dt इक्वल टू du, बट आपको तो dt की वैल्यू चाहिए, तो dt की वैल्यू हो जाती है du बाय u। चलो इस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो I2 क्या बन, अच्छा सॉरी, लिमिट्स भी तो चेंज होंगी। तो when t was 0, when t was 0 implies u क्या हो जाएगा 2t, तो 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो, ये अगेन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद when t is पाई बाय 2, तो u क्या हो जाएगा 2t, यानी 2 इंटू पाई बाय 2 इट बिकम्स पाई। तो नई लिमिट 0 टू पाई आ चुकी है। चलो I2 हो जाएगा आपका, जो 0 से पाई बाय 2 है वो 0 से पाई हो चुका है, और log log साइन 2t, तो 2t की जगह तो u है, साइन u हो गया ये, और dt की जगह क्या है du बाय 2 है, सॉरी यहाँ पे ये क्या है 2, तो dt की वैल्यू हो गई du बाय 2, तो du बाय 2 करोगे तो 1/2 बाहर लिख देता हूं मैं, I2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। आप नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो 0 से लेके पाए तक ही आ चुका है, और हमारे पास शुरुआत में कहाँ से हमने शुरू किया था याद करो, देखो हमने शुरुआत किया था पाई/2 से शुरुआत किया था, और हमारे पास अभी है पाई। अगर मैं इसमें डमी वेरिएबल लगा दूं और log साइन टी, एक मिनट रुको, log साइन टी जैसी चीज मेरे पास शुरुआत में थी, शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्चुअली I1 ही मेरा log साइन टी था, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहां पे 0 से लेकर पाई/2 था, और मेरे पास है 0 से लेकर पाई, तो आप इसको I1 पुट नहीं कर सकते हाल फिलहाल। तो इसकी लिमिट कैसे ब्रेक करें, वन सेकेंड। देखो बच्चों, इस पाई को पाई/2 बनाने का तरीका क्या है, अपने को लिमिट हाफ करनी होती है। अब एक याद करो, एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, शायद प्रॉपर्टी नंबर P6, प्रॉपर्टी 6 थी, आपको याद हो तो, कि 0 से लेके 2a टाइप का कोई फंक्शन है fx, तो आप उसको 0 से लेके a टाइप में कैसे चेंज कर सकते हैं, आप चेक करोगे कि वही सेम चीज इवन ऑड वाला, कि fx जो है f ऑफ माइनस एक्स है या नहीं है। अगर f ऑफ x जो है f ऑफ माइनस एक्स है, अगर एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, इन केस अगर ये दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाता था कि ये जीरो बन जाता था। क्या बन जाता था ये, नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था, देखो अगर एफ एक्स जो है एफ ऑफ ए माइनस एक्स है, राइट, हम ये चेक करते थे कि एफ एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स में क्या रिलेशन है, ये जो अपर लिमिट है इसमें से माइनस एक्स करूंगा तो क्या रिलेशन, 2a माइनस एक्स, सॉरी ये वाली जो लिमिट है, ये वाली, मतलब अभी मैं पाई माइनस यू करके देखूंगा, सिंपली कहूँ तो, है ना। तो 2a माइनस एक्स के अगर ये दोनों बराबर आ जाते थे इन केस, तो हम क्या कर देते थे, दुगना कर देते थे, क्या कर देते थे दुगना, और लिमिट क्या कर देते थे, आधी कर देते थे। मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे दुगना, लिमिट हो गई आधी, और ये एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता था। ये प्रॉपर्टी P6 है ना। एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू दुगना, मतलब अगर ये तो इसका नेगेटिव है, तब ये जीरो बन जाता था। तो मेरे को चेक करना है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे इसको साइन, जैसे सपोज करो लेट अस से कि मेरा एफ यू फंक्शन यू में है ना ये, अगर मेरा एफ यू जो है साइन यू है, ठीक है, तो एफ ऑफ पाई माइनस यू क्या होगा, पाई माइनस यू, यानी कि साइन ऑफ पाई माइनस यू। तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, दैट मीन्स इट इज साइन यू, और साइन यू तो वही एफ ऑफ यू है। तो यू कैन सी दोनों बराबर हैं, एफ ऑफ पाई माइनस यू और एफ ऑफ यू बराबर है, दैट मीन्स जैसे ही मैं इसकी लिमिट आधी करूंगा तो इस पूरे इंटीग्रल का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और ये लिमिट हो जाएगी आधी, 0 से लेके पाई/2 हो जाएगी, और ये लॉग साइन यू एज इट इज रह जाएगा, नो चेंज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई कर दी मैंने। ठीक है, अब ये 2 से 2 ऐसे काट दो, और अब ये बिल्कुल वैसे सेम दिख रहा है। अब आप यहाँ पे एक डमी वेरिएबल वाली हमारी प्रॉपर्टी है कि 0 से लेके पाई/2, आप कुछ भी चेंज मत करो, बस
जहां जहां u है वहां वहां आप कुछ भी रख सकते हो, पर फिर उस हिसाब से अगर वो du है तो du dx हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, log, क्योंकि वहां पे x की फॉर्म में था याद करें, तो मैं इसको लिख देता हूँ log साइन u की जगह x और du की जगह dx। ठीक है, और यही मेरी i1 की वैल्यू है। आ जाओ ऊपर ही ऊपर देखो i1 क्या है आपका, i1 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 i1, एक सेकेंड आ जाओ, देखो ये i1 ही तो है हमारा, चेक करो। 0 से लेके π/2 log साइन t dt था, सॉरी, अच्छा यहाँ पे t dt था। ऊपर चलो और ऊपर चलो, x भी होगा कहीं ना कहीं, नहीं है, कोई बात नहीं। तो डमी वेरिएबल में t में चेंज कर दो, क्या फर्क पड़ता है, x की जगह t में चेंज कर दो, तो कुल मिला के मैं इसको i1 लिख सकता हूँ, मैं इसको i1 लिख सकता हूँ, t dt कर दो उसको, है ना, x की जगह t dt। तो कुल मिला के ये हो चुका है i1 t dt। तो इसको मैं लिख सकता हूँ i1, किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है i2 की। ओ माय गॉड, i2 और i1 तो बराबर आ गए, i2 और i1 तो बराबर आ गए। ठीक है, तो i2 की जगह मैं i1 रख सकता हूँ। अब मेरे ओरिजिनल i पे चलता हूँ मैं, ओरिजिनल आई कहाँ छोड़े थे, अच्छा i1 की वैल्यू निकालो पहले, देखो i1 की वैल्यू निकालोगे तो i1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू दिस, हाफ इंटू, मतलब इस इक्वेशन में पुटअप कर रहा हूं मैं i2 की वैल्यू, है ना। देखो i1 की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू π/2 log 1/2 प्लस i2, और i2 की वैल्यू i1 के बराबर आ गई, तो इस i2 की जगह अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, i1 लिख सकता हूँ। तो देखो i1, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ, लेटर से इक्वेशन नंबर थर्ड है ये, है ना, इक्वेशन नंबर ये थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पहले यूज कर ली थी। तो इक्वेशन थर्ड को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। इक्वेशन थर्ड थी मेरे पास कि आई वन इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू π/2 log 1/2, शायद यही थी, और प्लस i1 थी, π/2 log 1/2 प्लस i2, है ना। तो i2 और i1 तो इक्वल आ गए, तो मैं इसकी जगह अगेन i1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से i1 की वैल्यू क्लियर कट आ जाएगी। ठीक, कैसे, ये i1 की वैल्यू ही है 1/2 इंटू π/2 log 1/2 हो जाएगा π/4 log 1/2, 1/2 से दोनों मल्टीप्लाई कराओ, प्लस 1/2 i1। ठीक है, 1/2 i1 इधर जाके हो जाएगा -1/2 i1, और उधर बचेगा मेरे पास π/4 log 1/2। ओके, चलो, तो i1 माइनस 1/2 i1 क्या हो जाएगा, i1 माइनस 1/2 i1 हो जाएगा 1/2 i1 इक्वल टू π/4 log 1/2। तो i1 की वैल्यू हो गई, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा, π/2 log 1/2। इस i1 की वैल्यू मेन आई में पुटअप कर दो, आपका काम हो चुका है। जो मेन आई था वो क्या, कहाँ पे आके छोड़ा था हमने, लेट्स सी। जो मेन आई था, मेन आई वो हमने छोड़ा था π/4 log 2, ये थी मेन आई की वैल्यू, है ना। यहाँ पे आगे हमने आई को छोड़ के आए थे, है ना। तो आई की वैल्यू थी π/4 log 2 प्लस i1, π/4 log 2 प्लस i1, π/2 log 2 प्लस i1, भूल मत जाना, π/2 log 2 प्लस i1, π/2 log 2 प्लस i1 की जगह ये पुटअप करो, π/2 log 1/2, i1 की जगह π/2 log 1/2, π/2 i1 की वैल्यू ये आ रही है, कहीं ना कहीं गलती लग रही है, पता नहीं क्यों। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड।
नहीं सही है। देखो एक काम करो ना, log 1/2 को भी सॉल्व करो। सही है सही है। पाई बाय टू तो चलो कॉमन ले लिया ना। आपके पास बचा क्या, log 2 प्लस log 1/2। log 1/2 को क्या लिख सकते हो, वही log ऑफ a/b, log a माइनस log b, तो log 1 माइनस log 2 एंड log 1 इज 0। log 1 इज 0, log 2, तो log 1 0 है, तो ये log 2 माइनस log 2 कैंसिल आउट हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल, पाई बाय 2 log 2 प्लस log 1 0 हो गया। कहीं गड़बड़ी लग रही है। गलती आई की वैल्यू नोट डाउन करने में है। आई की वैल्यू फिर से नोट डाउन करो। देखो रात हो गई, नींद आ रही है मुझे भी, इसलिए इसीलिए मिस्टेक्स हो रही है। आई की वैल्यू शायद करेक्ट नोट डाउन नहीं करी। आई की वैल्यू है पाई बाय 4 log 2 प्लस I1, मैंने पाई बाय 2 लिख दी। पाई बाय 4 log 2 प्लस I1, पाई बाय 2 log 2, पाई बाय 4 log 2, सॉरी अगेन आई एम सेइंग पाई बाय 2, पाई बाय 4 है ये भाई। हम्म फिर से करो अब इसको, है ना। देखो पाई बाय 4 log 2 है, इस log 1/2 को पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं। पाई बाय 4 log 2 प्लस पाई बाय 2 को एक बार बाहर ही रखो। log 1/2 को लिख सकते हो log 1 माइनस log 2, एंड व्हाट इज log 1 माइनस log 2, इट इज 0 माइनस log 2। log 1 की वैल्यू 0 होती है, इट इज पाई बाय 4 log 2 प्लस पाई बाय 2, 0 माइनस log 2 यानी माइनस का log 2। ठीक है, तो पाई बाय 4 log 2 में से देखो पाई बाय 4 log 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 log 2। तो log 2 तो कॉमन है दोनों में, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 करोगे आप, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 करोगे आप, और log 2 तो कॉमन है दोनों का, तो पाई बाय 4 माइनस log 2 हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। ठीक है ना, 4 एलसीएम लोगे, पाई माइनस 2 पाई log 2, सो इट इज पाई माइनस 2 पाई, यानी कि माइनस पाई/4 log। आंसर फाइनली माइनस पाई/4 log 2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल। तो एक्चुअली देखो वो वहां से I1 से अपने को ज्यादा टाइम लग गया, वन ऑफ द रीजन कि कुछ ऊपर लेंदी ज्यादा हो गया, तो कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई नोट डाउन करने में या इस तरीके से। ठीक है, बाकी जो मेन ट्रिक थी आपको खेलनी थी इस गेम में, वो ये थी कि आप साइन एक्स प्लस कोसेस को कैसे चेंज करेंगे। सेम सेम नंबर देखिए, देखो यहाँ तक आप खेल गए ना, कहाँ तक, यहाँ तक आई की वैल्यू आप ये चीज निकाल पाए कि पाई बाय 4 log 2 और प्लस I1 फिर वैसा ही कुछ आ रहा है जैसा आपने पहले सॉल्व किया है, log sin t अपने किया ऐसा एग्जाम्पल। तो I1 सॉल्व करने में अभी अपने को ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए और मतलब ये ओवरऑल क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है चलो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। पॉज कर करके बीच बीच में आप इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो अगेन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। I will not say have a good day, so because it's already night, have a good night and bye.